यूके में बहुत क्राउड हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं इधर, मतलब भी जॉब वैकेंसीज हैं। दो कैटेगरी में जॉब, एक तो आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई स्किल डिग्री है, तो आपको जॉब मिल जाएगी बहुत आराम से। एक आप सिर्फ जा रहे हो कि वो जाके वहाँ जॉब मिल जाए, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़े, तो जॉब बिल्कुल नहीं मिले। तो एक कोर्स आपके लिए सस्टेनेबिलिटी प्लस ESG मैनेजमेंट। ESG क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, कितना एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है कोई भी बिल्डिंग। सस्टेनेबिलिटी के बारे में सारा पढ़ा। ESG मैनेजमेंट के बच्चे आपको इंडिया से 10 बच्चे टोटल मिलेंगे जी। 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग जॉब है। मैंने आपके BEd के थ्रू ऑनलाइन ये मैनेजमेंट का एक PG डिप्लोमा किया था। कितनी फीस लगी इसकी? सर इसकी अराउंड 4 लाख गई थी। 350 380। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से था? सर ये अपग्रेड ने मेरा प्रोसेस करवाया था UT का, यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। 1 ईयर इधर, 2nd ईयर अमेरिका में। तो ये इन्होंने मुझे प्रोसेस दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यहाँ पर गाजियाबाद में, उसके थ्रू। फिर उसके थ्रू उधर सर मेरे बैंड वगैरह नहीं आ पाए, तो इसी करके वो नहीं हो पाया। सिर्फ आइल्स की वजह से अटक गए, नहीं तो आप 2nd ईयर सीधा USA चले जाते? यस सर। अच्छा, तो ये पूरे 1 साल की पढ़ाई थी क्या? हाँ जी सर। ये है डिप्लोमा की कॉपी? हाँ जी। इसकी प्रॉपर पढ़ाई कराई थी आपको? हाँ जी सर, इसका ऑनलाइन ही होता, ऑनलाइन लेक्चर होते थे इसकी। तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी आपकी? नहीं, ऑनलाइन था इसका। एवरी वीक इनका असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ता था। फिर 62% आपके पास है ही। अभी क्या हो रहा है, कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल कोर्स में जा रहा है, MBA करने या जो आपने कराई ये वाला डिप्लोमा वगैरह, इनमें जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉब्स लेने के लिए आपको कोई स्किल या कोई अथॉरिटी आपको चाहिए। तो एक कोर्स आपके लिए सस्टेनेबिलिटी प्लस ESG मैनेजमेंट। अब ESG क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, कितना एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है कोई भी बिल्डिंग, उसके बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सारा पढ़ाते हैं। और जैसे ही आप UK, कनाडा, US के अंदर जाते हो तो आपका जो साइन है वो वैलिड होता है कि आपको एज ए ESG ऑपरेटर उन्होंने भेज दिया, या ESG के लिए आपको, मतलब आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस देने वाले आप खुद ही बन जाते। तो आपके पास 2 डिग्री हो गई, एक तो सस्टेनेबिलिटी की मैनेजमेंट हो गया और एक ESG मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट प्लस सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। ESG के अंदर आपको स्पेसिफिक टास्क मिल गई कि भाई ये हर कंपनी को चाहिए, चाहे PwC हो, चाहे डिलॉइट हो, चाहे कोई भी हो, इनको हर कंपनी को ये बंदे चाहिए होते हैं। अब नॉर्मल आप मैनेजमेंट की डिग्री करने जाते हो, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जाते हो, तो वो तो सभी पढ़ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो PwC ने रिक्वायरमेंट निकाली कि 10 ESG मैनेजमेंट के बच्चे चाहिए। ESG मैनेजमेंट के बच्चे आपको इंडिया से 10 बच्चे टोटल नहीं मिलेंगे जो UK में पढ़ते, समझ लो। क्योंकि ये कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, समझ रहे हो ये चीज। तो आप ऐसे कोर्सेज के अंदर देखो, ESG भी आपको नहीं मिलता तो आप सस्टेनेबिलिटी देखो। इसके बाद में एक छोटा सा डिप्लोमा होगा 2-3 महीने का, वो आप ESG के अंदर कर लेना, आपका साइन चलने लग जाए। और कोई क्वेश्चन आपका? सर मैं सोच रहा हूँ सप्लाई चेन में मैनेजमेंट हो जाए। सप्लाई चेन के अंदर रिस्क एनालिसिस वाला करो आप, और एक एंटरप्रेन्योरशिप में जो होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फायदा नहीं है, वो नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उस कोर्स में जॉब मिलेगी, वो आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर करना चाह रहे हो तो रिस्क सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना आप। और सर जैसे कि यूरोप साइड कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, हाँ, तो उसमें कौन सा बेटर रहेगा जिसमें जॉब ऑप्शन ज़्यादा है? यूरोप के अंदर आप एक क्वांटम, और ये तो कोर्स आपके पास ये है नहीं ना। पॉलिसी मेकिंग ले सकते हो आप। एक पॉलिसी मेकिंग में 20-30-35 लाख रुपए की जॉब लग जाती है आपकी। UN वगैरह में इनमें जॉब्स करने में आपको आसानी रहती है इसके। ये यूरोप में देख सकते हो। और कोई सवाल आपका? जैसे कि UK में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्राउड हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं उधर, मतलब कि जॉब वैकेंसीज हैं। देखो अभी जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है ना, हाँ जी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे USA ले लो, चाहे UK ले लो, चाहे कहीं भी लो, 2 कैटेगरी में जॉब है। एक तो आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई स्किल डिग्री है, तो आपको जॉब मिल जाएगी बहुत आराम से। एक आप सिर्फ जा रहे हो कि मेरे को जाके वहाँ जॉब मिल जाए, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़े, तो जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब कौन सी पढ़ाई आती है जिसके अंदर जॉब नहीं मिलेगी? MBA आ गया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट आ गया, इनमें आपकी जॉब्स नहीं है। आपको जैसे ESG का मैंने बताया, क्वांटम फाइनेंस हो गया आपका एक्चुरियल साइंस हो गया, ऐसे जो कोर्सेज है ना उनके अंदर जॉब्स, नॉर्मल कोर्सेज में जॉब्स नहीं है। ये आपने ECG बताया, इनमें अराउंड कितना पैकेज हो जाता है बच्चों का? इसमें 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग जॉब है आपकी। नर्सिंग हो गया, जो भी स्किल बेस्ड कोर्सेज है ना उनमें जो जॉब्स हैं, जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनमें जॉब्स नहीं मिलेगी। इसे करने के बाद नर्सिंग में चला जाता है, नर्सिंग के लिए? नहीं, इसको तो आपकी तो फील्ड अलग होगी, तो 12th बायोलॉजी वाला नर्सिंग करेगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन तो इसमें सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब उसका वर्क परमिट
ये यूके कम कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? ये बोले तो 16 मंथ का कर देगा। 18 महीने का वर्क परमिट है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि 18 जो सितंबर ये इनटेक आ रहा है ना अभी आपका, इसके अंदर आपको 18 मंथ का तो मिलेगा PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, प्लस आपकी 12 मंथ की एजुकेशन है, और इसी डिग्री को आप विद प्लेसमेंट ले लो, विद प्लेसमेंट ईयर। तो 18 महीने यहाँ है आपके पास, प्लस आपको 12 महीने यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल हो गया 30 मंथ्स का वर्क परमिट। 30 महीने तक आप जॉब ढूंढ सकते हो। उसके बाद में आपको चाहिए 28,000 पाउंड की सैलरी कम से कम, जिससे आप जाते हो वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट पे जिस दिन आप जाते हो उस दिन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको 2 कैटेगरी में बचते हैं, या तो 5 ईयर का आपको वर्क परमिट मिलेगा, या आपको 10 ईयर तक वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद में आप ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसको कहते हैं वो फाइल कर सकते हो, और फिर आपका पासपोर्ट आता है। ये सर कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप भी मिलेगी इसमें, इस कोर्स में? हाँ, इंटर्नशिप जो 12 मंथ करूंगा मैं। इंटर्नशिप इंडिया में वहाँ पे बहुत अलग तरीके से होता है। इंडिया में तो क्या होता है कि आपको भेज दिया कहीं पे भी और अनपेड हो गई। यहाँ पे अगर आपको कोई भी काम देती है यूनिवर्सिटी तो उसके पैसे भी मिलते हैं। तो आप कहीं जाके जॉब कर रहे हो 2 घंटे 4 घंटे तो उसकी पेमेंट भी मिलेगी। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर, सब क्लियर? सब क्लियर। वैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं बार बार पेपर देकर, मतलब कई बार मैंने अटेम्प्ट दे चुका हूँ सर, तो मेरे तो इसमें तो पेपर देना ही है ना कोई? जी जी, वो ये IELTS PT वगैरह में हो जाएगा ना बिना PT? सब हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। एक UWL के अंदर प्लस फाउंडेशन के साथ देख लेना आप। इसके अंदर फिर किसी की भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शायद 18 मंथ का कोर्स होगा। कि ढूंढने की कोशिश करना, सस्टेनेबिलिटी प्लस ESG। यस सर। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन एक्सटेंडेड मास्टर्स देखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, और विद प्लेसमेंट मैंने लिख दिया है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना, अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं।